हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं दीपक साई आप सभी का एक बार पुनः एसआरवीएम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद हम आज कक्षा 10 का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है साहब नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या चीज है साहब? नशीले पदार्थ प्रारंभ में तो कोई भी व्यक्ति आनंद और अनुभूति के लिए उसका सेवन करता है, लेकिन धीरे धीरे इसका ज्यादा सेवन करने से उसके क्या लग जाती है? लत। और लत लगने के बाद ये नशीले पदार्थ उसको शारीरिक रूप से क्या पहुंचाते हैं? हानि। उन दो चार नशीले पदार्थों का क्या करते हैं अपन अध्ययन। पहले नशीले पदार्थ का नाम है साहब गुटखा। क्या नाम है साहब? गुटखा। दूसरे नशीले पदार्थ का नाम है साहब तंबाकू। क्या नाम है साहब? तंबाकू। और तीसरे नशीले पदार्थ का नाम है मंदिरा। क्या नाम है साहब? मंदिरा। चौथे नशीले पदार्थ का नाम है साहब अफीम। सारे के सारे नशीले पदार्थ इस लॉकडाउन की दुखद घड़ी में क्या हो चुके हैं? महंगे हो चुके हैं, लेकिन इनकी हानियां पड़ती है। सबसे पहले हानियां और इनसे रोग क्या होते हैं ताकि लोग इनको खाएं नहीं। आप भी किसी को सलाह दें तो नशीले पदार्थ को सेवन नहीं करने की सलाह दें। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ में तो आनंद और अनुभूति प्राप्त करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी क्या लग जाती है? लत। सबसे पहला नाम है साहब गुटखा। क्या नाम है? गुटखा। इस गुटखे से क्या क्या हानि होती है, कौन सा रोग होता है, गुटखा तैयार कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुटखा बनाया कैसे जाता है? गुटखा बनाया जाता है साहब सुपारी के टुकड़ों से। सुपारी के टुकड़ों से टुकड़े डाले जाते हैं। और क्या डाला जाता है उसके अंदर? चूना, कत्था और क्या? और संश्लेषित खुशबू। और धातुओं आदि के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? गुटखा। इनके मिश्रण से क्या बनाया जाता है? गुटखा। यदि लगातार कोई भी व्यक्ति, बच्चा, महिला गुटखे का सेवन कर रहा है तो उसको एक गिफ्ट मिलेगा। उस गिफ्ट का नाम है साहब सब म्यूकस फाइब्रोसिस। यह एक रोग है साहब। क्या है? रोग। क्या ज्यादा प्रयोग करोगे तो गुटखे का यदि ज्यादा सेवन करोगे तो एक रोग हो जाएगा और जिसका नाम है साहब सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इसके लक्षण क्या है? यदि इस रोग के लक्षण क्या है, क्या होगा, अपने को पता कैसे चलेगा साहब कि अपने को सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो चुका है? क्या बिल्कुल इसके लक्षण है जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाएगी साहब? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। कठोर हो जाती है। ठीक है। इसके बाद वापस अध्ययन कर लेते हैं इनसे रोग। यदि गुटखे का ज्यादा सेवन करेंगे तो एक रोग होगा जिसका नाम है साहब सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा शेष है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और उसके लक्षण है जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती है? कठोर। और यदि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो गई तो हानि क्या होगी साहब? भोजन करने में क्या आएगी? दिक्कत। इसीलिए गुटखे का प्रयोग नहीं करना है। करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, इसके बाद दूसरा है साहब तंबाकू। नाम क्या है? तंबाकू। तंबाकू का साहब तंबाकू एक पादप है जिससे तंबाकू बनाया जाता है। और उसके बाद तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है साहब निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम। और उसके बाद इसके अंदर एक हानिकारक एल्कलॉइड पाया जाता है या हानिकारक तत्व पाया जाता है। उसका नाम साहब वेरी इंपॉर्टेंट और याद भी रखना है। उस हानिकारक तत्व का नाम है साहब निकोटिन। तंबाकू में एक हानिकारक तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है साहब? निकोटिन। और इनकी तंबाकू की पत्तियों में लगभग 1 से 8% निकोटिन, 1 to 8% निकोटिन की मात्रा पाई जाती है। और इसके बाद तंबाकू के पादप के कुल का नाम पूछा जाता है तो
तो उसका नाम भी बता सकते हैं क्या साहब, सोलेनेसी। कौन सा नेसी, सोलेनेसी। ये तंबाकू के बारे में भी ब्रीफ चर्चा हो चुकी है। तंबाकू की हानियां क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हानियां भी है, 2-4 हानियां हैं, ठीक है। यदि तंबाकू का ज्यादा सेवन करोगे तो सबसे पहले तो साहब तंबाकू का पाउच देख ही रखा होगा, उसके ऊपर पहले स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है तंबाकू क्या है भाई, जानलेवा। क्या है, जानलेवा। तो इसका मतलब क्या होता है साहब, तंबाकू से कैंसर। यदि आप तंबाकू का ज्यादा सेवन करोगे तो क्या होने की संभावना है, कैंसर। और क्या होने की संभावना है साहब, दूसरी, यदि कोई भी गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसके भ्रूण का विकास क्या हो जाएगा, बहुत मंद गति से भ्रूण का विकास होगा। और क्या हानि है साहब, यदि आप तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपकी जो धमनियां और सिराएं, जो रक्तवाहिनी धमनी है, उसकी दीवारें क्या हो जाएगी, मोटी। और मोटी होने से क्या बढ़ जाएगा, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। यदि बीपी बढ़ गया तो हृदय की धड़कन भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद चौथी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिगरेट या बीड़ी के धुएं में एक गैस उपस्थित होती है जिसका नाम है साहब कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में बोले तो रक्त में आरबीसी को नष्ट करके, और आरबीसी का मुख्य काम होता है साहब ऑक्सीजन का परिवहन करना, और ये आरबीसी को यदि नष्ट कर देगा, इसका मतलब ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को क्या कर देती है, कम। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड इसको आरबीसी को नष्ट कर देती है, ठीक है। ये तो था हमारा, क्या हो चुका है अभी तक, गुटखा और तंबाकू। बाकी कितने बचे हैं, 2, मंदिरा और अफीम, अभी पढ़ते हैं। अब तीसरे नशीले पदार्थ जिसका नाम है साहब मंदिरा, शराब या दारू भी कहा जाता है। और इसके बारे में एक मारवाड़ी कहावत भी प्रचलित है जिसे कहा जाता है, देश का दारू ढोला मारू पिए बचे ... ठीक है। इसके बाद सुनना मंदिरा, जिसका इसके अंदर एक मुख्य घटक जिसका नाम है साहब एथेनॉल। क्या नाम है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र क्या है साहब, सूत्र है C2H5OH, C2H5OH। और इसके बाद इनसे मुख्यतः ज्यादा प्रयोग करने से एक रोग होता है, उस रोग का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, याद रखने योग्य है। उस रोग का नाम है साहब वसीय यकृत रोग। कौन सा रोग, वसीय यकृत रोग, वसीय यकृत रोग। और इससे हानियां क्या है, शराब ज्यादा पियोगे तो आपकी एक तो स्मरण शक्ति क्या हो जाएगी, कम। और ये शराब के अंदर होता है साहब एल्कोहल, क्या उपस्थित होता है, एल्कोहल। ये एल्कोहल रक्त प्रवाह के माध्यम से यकृत में जाता है, और यकृत में इस एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। और एसिटाल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए क्या पहुंचाता है, हानि। और उसके बाद एक और हानि देखे हैं, एक तो ये हानि है ही, कौन सा रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है। और क्या साहब, आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान है। और क्या हानि मान सकते हैं, और साहब शरीर का क्या खो देते हैं, नियंत्रण। दारू यदि ज्यादा प्रयोग करोगे, मंदिरा का ज्यादा प्रयोग करोगे तो शरीर का क्या खो दोगे, नियंत्रण। अब नियंत्रण खोगे कैसे, क्यों, दारू सीधा प्रभावित करता है अनुमस्तिष्क को। किसको प्रभावित करता है, अनुमस्तिष्क को। और अनुमस्तिष्क का एक कार्य है साहब शरीर को नियंत्रित करना। यदि अपना अनुमस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है तो क्या अपना शरीर नियंत्रित रहेगा, क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। और बिल्कुल नहीं रहेगा तो अपना सीधा क्या हो जाएगा, लटखटाते हुए चलेंगे। इसके बाद अगला हम अध्ययन करेंगे अफीम। अगला नशीला पदार्थ है साहब अफीम, जो हमारी पश्चिमी राजस्थान में बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है, जिसकी कई सभाओं में भी उपयोग किया जाता है और बड़े चाव से लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रारंभ में तो ये भी आनंद और अनुभूति प्राप्त करता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्या लग जाती है, लत। और लत लगने के बाद ये छोड़ता आसानी से नहीं है, इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है साहब। इसके बाद सुनना, अफीम के बारे में अपने को याद क्या रखना है साहब, अफीम के बारे में दो चीज याद रखनी है। पहली चीज, कौन सी चीज, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया था, पेपेवर सोमनीफेरम। और दूसरा, ये तो इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा, इसके अंदर 30 प्रकार के एल्केलॉइड, कितने प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। उनमें से मुख्य का अध्ययन करेंगे एल्केलॉइड का, कुछ एल्केलॉइड।
कुछ एल्केलॉइड, उनमें मुख्यतः पहला नाम बताओ मार्फिन, कोडीन, और दो नाम इसी नाम के अंदर छुपे, वैज्ञानिक नाम के अंदर, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। तो लिख देते, एक तो नाम लिखते मार्फिन मुख्य एल्केलॉइड के नाम, और कोडीन। दो नाम हमने कहा इसके वैज्ञानिक नाम में छुपे हैं, जिसका नाम है पेपेवरिन। क्या नाम है? पेपेवरिन। और एक नाम और छुपा है जिसका नाम है सोमनीफेरिन। ये सब इनकी ब्रीफ चर्चा हो चुकी है। इसके बाद वापस एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गुटके के अंदर दो तीन चीज बताई थी। ये तैयार कैसे किया जाता है, इनके अंदर मुख्य तो गुटके के अंदर रोग का नाम याद रखना। उस रोग का नाम बताया था हमने, साहब क्या बताया था? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और उसके बाद उसका लक्षण बताया था, उसका लक्षण था साहब क्या? जब मांसपेशियां कठोर हो जाती और जबड़ा खुलता नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? तंबाकू। और तंबाकू के अंदर हमने 2-3 चीज पढ़ी थी। हमने कहा सबसे पहले तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिना टोबेकम। और उसके बाद हमने कहा था इसके अंदर ये किस कुल का पादप है? सोलेनेसी। और हमने कहा था इसके अंदर एक हानिकारक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है साहब निकोटिन। और उसके बाद अगली चर्चा हमने की थी मंदिरा के बारे में। हमने कहा था इसके अंदर एक मुख्य घटक पाया जाता है, और जिसका नाम क्या है मुख्य घटक का? एथिल अल्कोहल। और उसके बाद या एथेनॉल C2H5OH। और इससे एक रोग बटा था जिसका नाम था साहब क्या था? वसीय यकृत रोग। और उसके बाद हमने पढ़ा था अफीम। और अफीम के अंदर एक इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। और 30 प्रकार के इसके अंदर एल्केलॉइड पाए जाते हैं। और एल्केलॉइड के मुख्यतः नाम थे मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और सोमनिफेरम। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। गुड बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।